एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अटा 9। और ये जो वीडियो है इस साल का शायद पहला वीडियो है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व थी और मुझे भी समय नहीं मिल पाया। तो आइए देखते हैं ये। और काफ़ी वेटेज भी है इस चैप्टर का। चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम देखेंगे डीएनए स्ट्रक्चर, जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है आरएनए और डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और यहाँ पर इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा इसी थ्योरी पर। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इनर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटिन नेट, यानी क्रोमोसोम जो है वो बने होते हैं क्रोमेटिन नेट के। और यहाँ पर ये जो फेज़ है ये दिखेगी क्रोमेटिन नेट, जो नेट के फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स दिखेंगे वो आपको इंटरफेज स्टेज में शो होंगे। सेकंड ये है कि क्रोमेटिन नेट जो है मेनली बना होता है आपकी न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें कि ये कॉम्बिनेशन है जो न्यूक्लियोप्रोटीन वो है न्यूक्लिक एसिड एंड बेसिक प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपकी बनी होती है पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक लॉन्ग चेन पॉली न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन पर। इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल और इनहेरिट होता है जनरेशन टू जनरेशन। जबकि आरएनए क्या है, इट इज़ अ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होगी, इसकी आरएनए प्रोसेसिंग होगी वही। सो इट इज़ अ मेड अप ऑफ डीएनए एक्ट एज ए मैसेंजर। डीएनए, इसका अगर सेंट्रल डॉगमा देखें तो क्या होता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए से क्या बनेगा, आपका आरएनए बनेगा। और डीएनए से जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जबकि आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन की प्रोसेस बोलते हैं, जो कि आप आगे जाके इसको काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे। अगला है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। यहाँ पर डीएनए के लिए डीएनए का काफ़ी एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं इसके। तो डीएनए जो है वो एक लॉन्ग चेन पॉली न्यूक्लियोटाइड है। इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा शुगर, और थर्ड होता है बेस यानी नाइट्रोजिनस बेस। तो फॉस्फोरिक एसिड जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो शुगर मॉइटी है यहाँ पर इसके 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है एंड, और थर्ड जो इसका 3 प्राइम एंड है दूसरे शुगर मॉइटी का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। और इसके एक एंड पर क्या है, बेस यानी नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगा। और ये अटैच किससे होगा, ये जो फॉस्फेट जो ग्रुप होता है जब ये अटैच्ड होता है दो उसके शुगर मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। सो द फॉस्फोरिक एसिड इट इज़ अटैच टू द टू न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आगे देखेंगे आप, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। इट इज अटैच टू द टू न्यूक्लियोटाइड। इसमें वन न्यूक्लियोसाइड जो है यानी C3 जो कार्बन होता है, यानी किसी भी शुगर मॉलिक्यूल का जो C3 कार्बन होता है उसका वन न्यूक्लियोसाइड यानी वन न्यूक्लियोसाइड ऑफ C3 और अटैच किससे होता है, अनदर न्यूक्लियोसाइड टू C5 ऑफ शुगर। और ये जो लिंकेज है इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, एस्टर फॉस्फेट बॉन्ड, या बोल सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। शुगर क्या है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। शुगर इट इज़ अ लिंक बिटवीन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ने वाला क्या है, शुगर। जबकि बेस क्या है, यहाँ पर बेस दो तरह के होते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन्स। तो पिरिमिडीन्स जो होते हैं यहाँ पर थाइमिन और साइटोसिन को रखा गया है, और ये एक हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग है। बेस प्लस शुगर, बेस और शुगर मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, यानी इसको अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे,
यहाँ पर दो चीज़ें ऐड हैं, यानी बेस और शुगर मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह अगर एडेनिन है और वो शुगर से अटैच्ड हो जाती है तब इसको बोलेंगे डीऑक्सीथाइमिडाइन। और जब सॉरी इसमें जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अगर यहाँ पर एडेनिन प्लस शुगर है तो डीऑक्सी एडेनाइन होगा। देखिए दे रखा है मैंने थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ये हुआ है कि अगर साइटोसिन प्लस शुगर हो रहा है तो डीऑक्सी साइटोडीन होगा, और थाइमिन अगर ऐड है तो थाइमिडाइन होगा। तो यहाँ पर इसके लिखने पे ना जाएं, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि जब न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोथाइमिडाइलिक तब इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइमोडाइलिक, डाइलिक लग जाएगा लिक, और डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। प्यूरिन में क्या होगा, प्यूरिन एक पेंटागोनल यानी कि 5 कार्बन इमिडाजोल रिंग है। यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन ये तो डीएनए में होता है, और यूरेसिल जो है वो आरएनए में होता है। तो बेस प्लस शुगर आपका वही पहले बताया था ऊपर कि क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तब यहाँ पर जो अगर कोई भी बेस इसमें ऐड होगा तो बनाएगा डीऑक्सी एडेनोसाइन और डीऑक्सी ग्वानोसाइन। जबकि न्यूक्लियोटाइड अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तब ये जो बेस कहलाएंगे डीऑक्सी राइबो एडिनाइलिक एसिड और डीऑक्सी राइबो ग्वानालाइक एसिड। यहाँ पर बैक्टीरियोफाज में लैम्डा इंटू 174, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 5386 न्यूक्लियोटाइड होंगे, जबकि बैक्टीरियोफाज लैम्डा में लैम्डा हैज़ 48503 बेस पेयर। एस्किरिडिया यानी ई कोलाई में 4.6 इंटू 106 बेस पेयर, जबकि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जो होता है वो 3.3 इंटू 109 बेस पेयर का होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर दो ग्रुप पाई जाती हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। और ईच टर्न जो होता है वो देखिए इसके बीच का जो ईच टर्न है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसकी जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, जबकि विड्थ जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और ईच जो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर देखिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो एक तरफ 5 to 3 प्राइम और जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 to 5 प्राइम होगा। आगे देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होती है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर देखिए न्यूक्लियोसोम का, पहले ही आपको बताया कि न्यूक्लियोसोम जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड यानी आपका जो मान लो अगर इसमें डीएनए है तो डीएनए आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर देखिए डीएनए जो है वो कवर्ड किए हैं, प्रोटीन्स को रैप किए हुए है, जबकि जो बीच का जो लिंकर डीएनए है वो अगेन दूसरा जो एक न्यूक्लियोसोम है उसको रैप किए फिर से डीएनए। और यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोसोम जो है वो बीड्स होते हैं इसमें एक तरह से, और यहाँ पर 8 स्टोन मॉलिक्यूल होते हैं यानी ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर यानी कि जो 4 जो प्रोटीन्स होती हैं उनके ईच ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ईच ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बना होता है अप्रॉक्स 200 बेस पेयर का। इसमें से ये जो डीएनए रैप जो किया होता है वो 146 होगा, और बाकी का जो लिंकर डीएनए है वो इसमें आपका हो जाएगा 55 अप्रॉक्स तक। देखिए यूकैरियोट्स में इस तरह की जो पैकेजिंग है जो डीएनए की वो आपकी यूकैरियोट्स में पाई जाती है,
न्यूक्लियोसोम क्या है, इज़ एन ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन। देखिए इसमें ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ऑक्टामर है, और इसमें प्रोटीन कितने तरह की है, 4 हिस्टोन। इन प्रोटीन्स को क्या बोल रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। दूसरा, द न्यूक्लियोसोम इज क्रोमेटिन आर सीन एज ए बीड ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम जो है इस क्रोमेटिन में कैसे दिखते हैं, बीड्स ऑन रिंग की तरह दिखते हैं। जबकि अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम जो है कंटेन किया रहता है कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। हिस्टोन्स जो होते हैं, हिस्टोन्स जो होते हैं यानी जो प्रोटीन है वो रिच होती है, प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड के, और उसमें से भी जो ये जो न्यूक्लियोसोम जो है उसमें जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन वो आपकी रिच है लाइसिन एंड Rg9। यहाँ पर हिस्टोन जो है प्रोटीन होगी, तो इन ऑक्टामर जो बना कैसे, यानी 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और ईच का 2 मॉलिक्यूल, ईच का 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। जबकि सेकंड इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है हिस्टोन प्रोटीन जिसमें H1 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कोर हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पर जो डीएनए इसको रैप अप किए हैं, तो ये तो ऑक्टामर की जो प्रोटीन थी आपकी, ये जो आपकी थी H2A, H2B, H3 एंड H4। जबकि ये जो लिंकर डीएनए है यहाँ पर आपकी क्या होगी, H1 प्रोटीन होगी, ठीक है। H1 हिस्टोन प्रोटीन होगी जो कि कोर हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट नहीं है, बट लेकिन ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, न्यूक्लियोसोम की स्टेबिलिटी में। कैसे, एक्टिंग एज ए लिंकर प्रोटीन जो कि फर्दर स्टेबलाइज करती है न्यूक्लियोसोम मॉडल को और स्ट्रक्चर को। सो फर्दर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन नोन एज ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन or as a large group of heterogeneous protein. It play role in organization and compaction of chromosome, जो कि क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करेगी, कॉम्पैक्ट करेगी इन हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर, इन हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed. न्यूक्लियस में क्या है कि क्रोमेटिन में कुछ जो पार्ट होता है जो कि लाइटली स्टेन होता है और लूजली पैक्ड होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू क्रोमेटिन। जबकि यहीं पर जो कुछ जो इसका पार्ट होता है क्रोमेटिन में वो डार्क होता है, कैसा होता है, डार्क स्टेन होता है और टाइटली पैक्ड होता है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ पर जो लाइट वाला जो पार्ट है और जो लूजली पैक्ड है क्रोमेटिन में, तो इसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, और जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। आगे देखते हैं कि डीएनए पैकेजिंग इज, यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है तो डीएनए की पैकिंग के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स में हो रही है पैकेजिंग इसकी। पहला है कि न्यूक्लियोसोम्स आर फर्स्ट ऑर्डर डीएनए पैकेजिंग। जब न्यूक्लियोसोम जो बन रहा है इसमें डीएनए जो है क्या प्रोटीन्स को रैप कर रहा है, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, सुपर कॉइल्ड हो रहा है इनटू न्यूक्लियोसोम में टू प्रोड्यूस 11 nm डायमीटर इंटरफेस क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तब उसका डायमीटर कितना होगा, 11 nm। दिस इन्वॉल्व्स एन ऑक्टामर हिस्टोन मॉलिक्यूल, जो कि क्या बना रहा है, ऑक्टामर बना रहा है, और इसमें 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। सेकेंड स्टेप है सोलिनॉइड फाइबर इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर डीएनए पैकेजिंग। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स है, 2 nm का था। देन न्यूक्लियोसोम कोर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है देखिए रैप किया है हिस्टोन प्रोटीन को। यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपको पिंक कलर में शो होंगी, ये देखिए ये आपकी पिंक कलर में हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो ग्रीन से कलर में है ये शो कर रही हैं डीएनए जो है जितने पार्ट को ये रैप करता है हिस्टोन प्रोटीन को, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो है जो आपका H1 जो है वो H1 हिस्टोन प्रोटीन है, वो एज ए लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम है। अभी जब फर्स्ट स्टेप में हो रहा है न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, तो 11 nm है, ठीक है, 11 nm है। लेकिन जब सेकंड स्टेप में जब इसकी सुपर कॉइलिंग होगी और ज़्यादा कंडेंस की कॉइलिंग हो जाएगी, तब ये देखिए बिल्कुल 30 nm हो जाएगा और आगे जाके और ज़्यादा डेंस हो जाएगी तो 300 nm तक पहुंच जाता है। तो जब सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग इन्वॉल्व्स द एडिशनल फोल्डिंग और सुपर कॉइलिंग ऑफ द 11 nm न्यूक्लियोसोम फाइबर, और प्रोड्यूस क्या करता है, 11 से अब हो जाएगा 30 nm क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पर हिस्टोन जो है वो H1 इज़ इन्वॉल्व इन दिस सुपर कॉइलिंग। H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इन्वॉल्व होती है इस तरह की सुपर कॉइलिंग में। जबकि थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग की थर्ड स्टेप में इसके फोल्ड लूप बनता है क्रोमेटिड क्रोमोसोम। तो इस थर्ड स्टेप पैकेजिंग में इसमें और ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो हायर ऑर्डर पैकेजिंग इन्वॉल्व होती है इसमें। एनएससी क्या है, एनएससी नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन है जो कि स्कैफोल्ड विच फॉर्म्स अ स्कैफोल्ड दैट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडेंसिंग, जो कि इन्वॉल्व होती है 30 nm क्रोमेटिन फाइबर, जो कि अब और ज़्यादा टाइटली पैक हो गया। किस फेज़ में हो गया, मेटाफेज क्रोमोसोम में। अभी नहीं, पहले 30 था, तो आप समझ लीजिए कितना और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और कितना कंडेंस होता चला गया कि अब इसका जो साइज़ है वो क्या हो गया, 1400 nm हो गया। तो ये सब आपकी जो पैकेजिंग है, इस तरह की जो डीएनए पैकेजिंग है वो दिखती कहाँ पर है, यूकैरियोट्स में। सो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल डोमेन और लूप बनाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद का जो हमारा जो वीडियो है वो इसी थ्योरी पर बेस्ड MCQ पूछे गए हैं, तो देखिएगा ज़रूर, ये आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एजुकेशन अड्डा 9।